नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मंगलवार को जिले भर में आन बान शान से लहराएगा तिरंगा झंडा। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे करेंगे ध्वजारोहण। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा मुख्य समारोह। राज्य मंत्री लेंगे परेड की सलामी। मुख्यमंत्री के संदेश का करेंगे वाचन। नगर में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नए मतदाताओं को दिए गए फोटो परिचय पत्र। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए गए प्रमाण पत्र। प्रदेश में सर्वाधिक जेंडर अनुपात वाला जिला है बालाघाट। मतदाता दिवस की दिलाई गई शपथ। संदेश का किया वाचन। महिला सम्मान के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। अंबेडकर चौक से जयस्तंभ चौक तक उकेरी गई रंगोली। स्कूली छात्राओं ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे 26 जनवरी को जिला मुख्यालय बालाघाट में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे 26 जनवरी को सुबह 9 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करेंगे। इसके बाद परेड में शामिल जवानों द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। मार्च पास्ट के बाद विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियों के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों और जिले का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उनके घर जाकर किया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर प्रशासन के अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान शॉल और श्रीफल भेंट कर करेंगे। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को पुलिस लाइन बालाघाट में आयोजित किए जा रहे जिले के मुख्य समारोह में नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील कलेक्टर दीपक आर्य ने की है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में नागरिकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले इस समारोह में परंपरागत रूप से परेड का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन भी होगा। कलेक्टर आर्य ने नागरिकों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 8:45 से समारोह स्थल पहुंचने का अनुरोध भी किया है। 26 जनवरी को जो आयोजन है वो गरिमापूर्ण माहौल में किया जाएगा। इस बार शासन निर्देश प्राप्त हुए। माननीय मंत्री जी, आयुष मंत्री जी जो हैं, जो बालाघाट जिले से ही हैं, वह जो है ध्वजारोहण करेंगे सुबह 9 बजे। और इस बार बस जो एक परिवर्तन है वह इतना सा है कि बच्चे इस बार नहीं आएंगे। परेड होगी, लेकिन परेड में सिर्फ पुलिस CISF की जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज की जो परेड होती है वही होगी। बच्चों की परेड नहीं होगी। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे और बड़ों की झांकियाँ लगाई जाएंगी। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव गोविंद मरकाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र प्रदान किए गए और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में SDM KC बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक मेशराम, चुनाव प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर, सेवानिवृत्त प्राचार्य RS बैस, डॉक्टर युवराज राहंगडाले, शिक्षक शिक्षिकाएं, युवा छात्र छात्राएं और सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में जोड़े गए 18 वर्ष की आयु के नए मतदाताओं को रंगीन फोटो युक्त ई-पिक कार्ड प्रदान किए गए।
बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक स्त्री पुरुष लिंगानुपात वाला जिला है। जिले की मतदाता सूची में भी ये लिंगानुपात परिलक्षित हो रहा है। मतदाताओं के जेंडर अनुपात में भी बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। बालाघाट में 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 1007 है। 25 जनवरी 2020 को जिले में कुल 12,83,071 मतदाता थे। इनमें 6,39,700 पुरुष, 6,43,364 महिलाएं और 7 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल थे और जिले का जेंडर अनुपात 1005.73 था। 15 जनवरी 2021 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय जिले में कुल 12,97,878 मतदाता हैं, जिनमें 6,46,513 पुरुष, 6,51,353 महिला और 12 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं और जिले का लिंगानुपात 1007.49 है। 15 जनवरी 2021 की स्थिति में जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के नए मतदाताओं की कुल संख्या 21,314 है। इनमें 11,929 पुरुष, 9,383 महिला और 12 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव गोविंद मरकाम ने सभी मतदाताओं को लोकतंत्र में विश्वास रखने और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने तथा जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना प्रत्येक चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान करने की शपथ दिलाई। इसके पश्चात कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया गया संदेश पढ़कर सुनाया। इस संदेश में बताया गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारतीय नागरिक को दिए गए संवैधानिक अधिकार को समर्पित है। इस संदेश में देश के प्रत्येक मतदाता से अपील की गई है कि वो प्रत्येक चुनाव में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शासन के निर्देशानुसार पुलिस के साथ मिलकर सभी विभाग महिला जन जागरूकता अभियान सम्मान को संचालित कर रही है। अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में 25 जनवरी को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके तहत नगर के अंबेडकर चौक से लेकर जय स्तंभ चौक के बीच स्कूली छात्राओं के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा महिला अपराधों के प्रति सजग एवं जागरूक होने का संदेश दिया। बता दें कि सम्मान कार्यक्रम के तहत बालिकाएं निर्भीक होकर सही निर्णय लें, महिला एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए जनमानस को कानून के विधिक प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के निवारण के लिए विधिक सलाह देते हुए साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर डायल 100 1090 1098 तथा मध्य प्रदेश पुलिस के मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है। महिला बाल विकास के अधिकारी वंदना धूमकेती ने बताया कि महिला सम्मान कार्यक्रम के तहत आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, जिन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये जो सीएम सर के द्वारा महिला सम्मान अभियान शुरू किया गया था, उसी के संबंध में ये रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें उत्कृष्ट स्कूल, वीरांगना स्कूल और MLB स्कूल से बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और किसी कॉलेज से भी बच्चे आए हैं और हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से भी कार्यकर्ताएँ वगैरह शामिल हुए हैं। हम क्या उद्देश्य है रंगोली का? हाँ, इस रंगोली का उद्देश्य ये है कि जो हमारे वुमेन्स या फिर गर्ल्स हैं उनके साथ जो भी महिला हिंसा अपराध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए है और साथ में बेटी बचाओ का भी संदेश इसमें दिया गया है। मैम कितने बता दें कि आयोजित की गई रंगोली प्रतियोगिता के दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, MLB स्कूल, वीरांगना दुर्गावती स्कूल सहित महाविद्यालय की छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर रंगोली उकेरी। मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि बिल को लेकर पूरे देश में किसान आंदोलित हैं। जहां दिल्ली की बॉर्डर पर विगत महीनों से किसान धरना दे रहे हैं, वहीं अब इसकी आग पूरे देश में फैलती जा रही है और जगह जगह किसान कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जहां दिल्ली की बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाले जाने का ऐलान किया है, वहीं बालाघाट में केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ और किसानों के सम्मान में ट्रैक्टर तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि इस रैली के लिए परमिशन नहीं दी गई है।
बता दें कि 26 जनवरी को आयोजित होने वाली तिरंगा रैली को लेकर 3 दिन पूर्व ही लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारे, युवा नेता गुड्डू तकपुरे और ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी, सुखदेव मुनि कुतराहे, अंशुल अवस्थी, गगन नकपुरे, लाखन राणा, राजेश मरार, दुर्गा पगरबार, शिव नकपुरे, सुरेंद्र लिल्हारे, कृपाल लिल्हारे, अमित लिल्हारे, प्रकाश बनोटी, गजेंद्र देशमुख, इंदु लिल्हारे, संतोष परिहार सहित अन्य ने प्रेस वार्ता कर किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली की जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया था कि यह ट्रैक्टर तिरंगा रैली कोसमी के एफसीआई गोदाम से प्रारंभ होकर हनुमान चौक, मेन रोड, कालीपुतली चौक, रानी अवंतीबाई चौक से होकर अस्पताल के सामने से जयस्तंभ चौक, आंबेडकर चौक होते हुए सभा स्थल उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पहुंचेगी, जहां एक बड़ी किसान सभा को वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। हालांकि आयोजित होने वाली इस ट्रैक्टर तिरंगा रैली को लेकर परमिशन न दिए जाने की बात कलेक्टर दीपक आर्य ने कही है। मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने चर्चा में बताया कि रैली को लेकर परमिशन नहीं दी गई है। एक रैली भी निकाली जा रही है, किस ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, किसकी परमिशन दी? इसकी परमिशन जारी नहीं की गई। बता दें कि रैली को रोकने प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां की गई हैं, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा हनुमान चौक में ही बैरिकेड्स लगाए जा रही हैं। वहीं मामले में ट्रैक्टर तिरंगा रैली के आयोजनकर्ताओं का कहना है कि वह रैली को स्थगित नहीं करेंगे। फिलहाल समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप बालाघाट में अपने पहली वर्ष पूर्ति के शुभ अवसर पर द रेमंड शॉप पेश कर रहा है रेडीमेड पर आकर्षक उपहार या कैश डिस्काउंट। पाइए 30% तक की भारी छूट। मात्र 5,000 रूपए की रेडीमेड की खरीदी पे 15% मूल्य की एसेसरीज फ्री। मात्र 7,000 रूपए की रेडीमेड की खरीदी पे 15% डिस्काउंट या 25% मूल्य की एसेसरीज फ्री। 10,000 रूपए की रेडीमेड की खरीद पे 30% की एसेसरीज फ्री या 20% कैश डिस्काउंट और सिलेक्टेड शूटिंग पर 15% डिस्काउंट। आज ही इस मौके का लाभ उठाइए। ऑफर 20 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक। अधिक जानकारी के लिए द रेमंड शॉप बालाघाट में भेंट करें। द रेमंड शॉप शर्ट, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, आपका स्वागत है। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हारी में नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जहां कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, तो वहीं मामले में आरोपी बने धनीराम डहारे के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ झूठा मामला कायम करने की बात कही है, जिसको लेकर 25 जनवरी को धनीराम के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। मामले में धनीराम डहारे की पत्नी पंशीला डहारे ने बताया कि उनके पति धनीराम ने 2 जनवरी को पुरुष नसबंदी जिला चिकित्सालय में करवाई थी, जिसका पंजीयन भी जिला चिकित्सालय में दर्ज है और उन्हें सीसीटीवी कैमरे के वीडियो में भी देखा जा सकता है। 3 जनवरी को वह नगर के एक निजी चिकित्सालय के मेडिकल दुकान में भी गए। उसके बाद अन्य सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दिए हैं, जिसके साक्ष्य पुलिस विभाग को दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पति दोषी हैं तो उन्हें तत्काल फांसी दे दी जाए, जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो निर्दोष है उसे सजा दी जा रही है, जो कि गलत है। मेरे पति ने 2 तारीख को एमएसपी नसबंदी करवाए हैं। 3 तारीख को पुलिस 11 बजे रात्रि 11 तारीख को पुलिस रात्रि 11 बजे हमारे घर जाती है और मेरे पति को ज़बरदस्ती उठा के लाती है, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। और शासकीय फुटेज में 3 तारीख का पूरा वीडियो रिकॉर्ड दिखा रहा है, फिर भी पुलिस इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस इसको साक्षी नहीं मान रही है। और 2 तारीख को उन्हें एनएसबी नसबंदी करवाए हैं, जिस 3 और लड़की लापता 3 तारीख को हुई है, जिसमें 3 तारीख का पूरा वीडियो फुटेज दिखा रहा है, फिर भी पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है। फिर भी पुलिस हाँ फिर भी उनको जेल में कोतवाली जेल थाने में 3 दिन तक रखा गया। फिर भी हम 11 तारीख से प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न एसपी के पास कोई सुनवाई हो रही है, न टीआई के पास कोई सुनवाई हो रही है हमारी। किस मामले में अपराध दर्ज हुआ है? जी गैंगरेप के आरोप में।
छात्रों में देशभक्ति की अलग जगाने 25 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नगर में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। आयोजित की गई इस तिरंगा रैली में पीजी महाविद्यालय की छात्र छात्राएं एवं एबीवीपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजित की गई तिरंगा रैली के विषय में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल पटले ने बताया कि विद्यार्थियों में देशभक्ति की अलख जगाने और राष्ट्र प्रेम गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आयोजित की गई ये तिरंगा रैली नगर के अम्बेडकर चौक से काली पुतली चौक मेन रोड होते हुए महावीर चौक सराफा मार्केट होते हुए हनुमान चौक से सर्किट हाउस रोड होते हुए पुनः अम्बेडकर चौक में आकर खत्म हुई, जिसके बाद मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल पटले ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए इस तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में देश के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए और छात्र हितों के लिए आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थी परिषद के माध्यम से यह गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य में निकाली गई है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों में देश की भावना उत्पन्न हो और देश के लिए कुछ कर बैठने की क्षमता उत्पन्न हो, जिससे हमारा भारत देश और उन्नति कर सके। यही विद्यार्थी परिषद का मेन महत्व है। और विद्यार्थी परिषद निरंतर ही विद्यार्थियों को समस्याओं को सुलझाने में निरंतर कार्य करेगा और इस तरह की रैली और इस तरह के कई कार्यक्रम करेगा जिससे देश की हित की भावना सभी विद्यार्थियों में बनी रहे। माना जाता है कि मकर संक्रांति से दिल तिल तिल बढ़ता है। मकर संक्रांति दिन धनु राशि को छोड़कर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य की उत्तरायण गति शुरू होती है। साथ ही मकर संक्रांति से विवाहित स्त्रियां सौभाग्य वृद्धि की कामना के लिए हल्दी कुमकुम का आयोजन करती हैं और अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं और एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग की सामग्री उपहार में देती हैं। इसी कड़ी में गढ़वाल महिला मंडल बालाघाट द्वारा वैनगंगा नदी के पावन तट पर सामाजिक परंपरा का निर्वहन करते हुए शंकर घाट में समाज की महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम और स्नेह भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मंडल की सदस्य हेमलता नागेश्वर और प्रीति बेल जी ने हल्दी कुमकुम देकर परंपरा का निर्वहन किया और पिकनिक में विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन किया। इस आयोजन में मंडल सदस्य श्रीमती अलका चावले, पूर्णिमा चावले, शशि प्रभा ब्रह्म, जसोदा ब्रह्म, दुर्गावती ब्रह्म, ज्योति बहेर, यामिनी बनवाले, आरती गोयल, हेमलता भारद्वाज, प्रीति बेल जी, हेमलता नागेश्वर, अनुराधा सोलंकी, अनुसुईया सलेकर, विद्या नागेश्वर, सविता ब्रह्मे, प्रमिला भूमेश, प्रमिला बनवाले, कौशल्या हरिंद्रवार, सरला वराड़े, संध्या बोस, सरस्वती खरे, कंचन चंद्रवंशी, रीना बनवाले, सीमा ब्रह्मे, गंगोत्री से लेकर स्नेहलता बनवाले और रमा सिलेवार शामिल रहीं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं पुलिस बॉयज क्लब बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में खेली जा रही प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी स्मृति ऑल इंडिया हीरो फुटबॉल प्रतियोगिता में 25 जनवरी को 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए, जहां खिताबी मुकाबले में पुलिस बॉयज बालाघाट और गोंदिया एकेडमी ने अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 26 जनवरी को टूर्नामेंट का फाइनल मैच दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा। 25 जनवरी को पहला सेमीफाइनल मैच रेलवे चरोदा और पुलिस बॉयज बालाघाट के बीच खेला गया। यहां दोनों ही टीमें निर्धारित समय में एक गोल की बराबरी पर थीं, जिसका फैसला टाई ब्रेकर से हुआ, जिसमें पुलिस बॉयज ने 10 गोल के मुकाबले 9 गोल से जीत दर्ज की। जबकि दिन का दूसरा मैच एनएफसी नागपुर और गोंदिया एकेडमी के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमें निर्धारित समय में 0-0 पर थीं। इस मैच का फैसला भी टाई ब्रेकर से हुआ, जिसमें 4-3 से गोंदिया एकेडमी ने जीत दर्ज की और फाइनल में प्रवेश किया। 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से फाइनल मैच खेला जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज, सचिव ओमेंद्र बिसेन, उपाध्यक्ष मधुकर हरपाल, संयोजक नईम खान, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने खेल प्रेमी जनता से उपस्थिति की अपील की है।
और निसंदेह बालाघाट जिले की जनता इस फुटबॉल मैच को लेकर काफ़ी रोमांचित है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर कोरोना के चक्कर में कुछ टूर्नामेंट हो नहीं पा रहे थे और लगातार पिछले 1 महीने से हम लोग टूर्नामेंट्स का आयोजन कर रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो बस मैं जिले की जनता से निवेदन करता हूँ कि अधिकतर संख्या पहुँचे और इस टूर्नामेंट का लाभ लें। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। मंगलवार को जिले भर में आन बान शान से लहराएगा तिरंगा झंडा। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे करेंगे ध्वजारोहण। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा मुख्य समारोह। राज्य मंत्री लेंगे परेड की सलामी। मुख्यमंत्री के संदेश का करेंगे वाचन। नगर में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नए मतदाताओं को दिए गए फोटो परिचय पत्र। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए गए प्रमाण पत्र। प्रदेश में सर्वाधिक जेंडर अनुपात वाला जिला है बालाघाट। मतदाता दिवस की दिलाई गई शपथ। संदेश का किया वाचन। महिला सम्मान के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। अम्बेडकर चौक से जयस्तंभ चौक तक उकेरी गई रंगोली। स्कूली छात्राओं ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा हुआ आयोजन। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।